प्रस्तुत है विविध भारती की गीतमाला और इस गीतमाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। सभी सुनने वालों को मेरा स्नेहिल अभिवादन। तो आज की ये गीतमाला हमारे बचपन के नाम, आप सभी के बचपन के नाम, उन तमाम बच्चों के नाम जो अपने बचपन को भरपूर जीना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए भी है ये गीतमाला। जो बच्चे अपने बचपन को अच्छे ढंग से नहीं जी पाए और समय से पहले ही उनके नाजुक कंधों पर घर परिवार का बोझ आ गया, तो दुनिया के सभी बच्चों के नाम है आज की ये गीतमाला जो भविष्य के कर्ता धर्ता है। और हम भी चलते हैं बचपन की उन्हीं सुनहरी गलियों में। सच्ची मैंने जान गवाई है, नच नच कोयलों पे रात बिताई है। अखियों की नींद मैंने फूकों से उड़ा दी, गिने गिने तारे मैंने उंगली जलाई है। आजा आजा जिंदे शामी आने के तले, आजा सारी तारे नीले आसमान के तले। शोपे हो गमे दे खाने दे के तले, आजा जरी वाले नीले आसमान के तले। आजा जिंदे शामी आने के तले, आजा हरी वाली नीले आसमान के तले। शोपे हो गमे दे खाने दे खुदी। स्लमडॉग मिलेनियर, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुखविंदर, तन्वी शाह, महालक्ष्मी अय्यर, जयप्रकाश और साथियों का गाया हुआ सुना। गीत को गुलजार साहब और
तन्वी शाह ने लिखा था और संगीत दिया था AR रहमान ने। तो आज बात चल रही है बच्चों की, बचपन की। आप सभी जानते हैं श्रोताओं कि फिल्में समाज का दर्पण है ना, और इसीलिए उनसे हम सभी का मनोरंजन भी होता है। तो समाज में बच्चों का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि वे समाज का भविष्य होते हैं। वे जैसा देखते हैं, जैसा सुनते हैं, जैसा अनुभव करते हैं, वैसा ही खुद बन जाते हैं। ये बच्चे प्यार और दुलार चाहते हैं, तो अपने शिशुओं को प्यार भरी थपकी देकर सुलाने में इन गीतों का, इन लोरियों का बहुत बड़ा स्थान रहा है। आपने भी अपने बचपन में अपनी दादी नानी से थपकी खाते हुए अपनी माँ से ये गीत सुने होंगे, लोरियां भी सुनी होंगी। तो लेकिन आज एकल परिवारों के चलते, माता पिता की व्यस्तता के कारण इन लोरियों का या इन बाल गीतों का या बच्चों के इन गीतों का जो अस्तित्व है वो थोड़ा कम हुआ है, लेकिन इनका महत्व कम नहीं हुआ। फिर भी ये बाल गीत, ये बच्चों के गीत हमें एक अलग दुनिया में ले जाते हैं, ऐसी दुनिया जिससे शायद अब हम लोग बहुत दूर आ चुके हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि उम्र कोई भी हो, अपने भीतर का बच्चा कभी चुप नहीं होना चाहिए। भीतर जो बचपन है उसे हमेशा जिंदा रखना चाहिए। तो आज का ये पूरा कार्यक्रम, ये पूरी गीतमाला हमारे बचपन के नाम है, बच्चों के नाम है, और बहुत सारे श्रोताओं ने अपने विचार लिखे हैं। थोड़ी ही देर में मैं आप सभी के विचार लेकर आ रही हूँ, इंतजार कीजिएगा। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। रस्ते में चलूंगा ना डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के। मंजिल से पहले ना लूंगा कहीं दम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। दहने बाएं हम। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। धूप में पसीना मैं बहाऊंगा जहाँ, हरे हरे खेत लहराएंगे वहाँ। धरती पे पापे न पाएंगे जन्म, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। दहने बाएं थम। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। नया है जमाना, मेरी नई है डगर, देश को बनाऊंगा मशीनों का नगर। भारत किसी से रहेगा नहीं कम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। दहने बाएं थम। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद।
सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। शांति की नगरी है मेरा ये वतन, सबको सिखाऊंगा मैं प्यार का चलन। दुनिया में गिरने ना दूंगा कहीं बम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। दाहिने बाएं हम नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। शांति माथुर और साथियों की आवाजों में अभी आपने फिल्म सन ऑफ इंडिया का गीत सुना। शकील बदायूनी के बोल थे और नौशाद साहब का संगीत था। हमारे श्रोताओं के विचार आने लग गए हैं, संदेश आने लग गए हैं। आप लिख रहे हैं एक श्रोता कि मंदाकिनी जी, आप सभी को हमारा नमस्कार। आज की गीतमाला में जो मोती पिरोए जाएंगे वो शायद छोटे बच्चों के गीतों से बनाई गई है। कुछ नई तो कुछ पुरानी फिल्म का अनोखा मेल है और बच्चों की मासूमियत भरे गाने आज की थीम रहेगी। जी बिल्कुल, आपने सही पहचाना और आप सुन ही चुके हैं। अभी 2 गाने आपको समझ आ ही गया है कि आज की थीम क्या है। और सबसे बड़ी बात कि हमारा बचपन भी लौट आए, ऐसी उम्मीद के साथ आज विविध भारती ये गीतमाला सजा कर लेकर आई है। जो हमारा बचपन खत्म हो गया है, हमारा बीता हुआ बचपन, आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम कितने व्यस्त हो गए हैं। हमारे चेहरे से मुस्कान गायब हो गई है, हंसी खुशी खत्म सी हो गई है। ऐसे में अगर गीतों के जरिए आपका बचपन लौट आए थोड़ी देर के लिए तो कितना अच्छा लगेगा, है ना। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि मंदाकिनी जी, आप सभी को नमस्कार। आज की सूची में जहां मेरा नाम जोकर, अच्छा अब ये गीत तो आने वाला है। लिखते हैं वो 3 कहानियों को लेकर बनाई गई थी, जिसमें एक तरफा प्रेम दिखाया गया था और राज कपूर जी का सपना साकार नहीं हो सका और फिल्म बहुत अच्छी थी, लेकिन शायद दुनिया को उतना समझ नहीं आई। एक श्रोता लिखते हैं कि आज की फिल्मों के नाम से मैंने एक पैरोडी बनाई है। कहानी इस प्रकार है, मासूम सा चेहरा लिए हुए सन ऑफ इंडिया ने जब ये वचन लिया कि मैं सारे घर और घराना की मकड़ी का जाल साफ कर दूंगा, तब निश्चित ही तारे जमीन पर दिखाई देंगे। अरे, उनकी ये बात सुनकर जोकर और श्री 420 ने कहा कि अब लगता है दिल्ली दूर नहीं है और तारे जमीन पर आकर ही रहेंगे। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर आपने ये कहानी बनाई है। बहुत सुंदर लिखा है आपने। एक श्रोता लिखते हैं कि मंदाकिनी जी, आप सभी को नमस्कार, श्रोताओं को नमस्कार। आज की फिल्में सभी बहुत बढ़िया हैं और आज शायद बच्चों पर फिल्माए गए गाने हो सकते हैं। शायद नहीं जनाब, यही हैं, क्योंकि आज की गीतमाला की सभी फिल्मों में बच्चों पर या बच्चों के लिए फिल्माए हुए गीत ही हैं। आपने गीत का नाम लिखा भी है और वो गीत आप आने वाली गीतमाला में सुनेंगे भी। एक श्रोता ने लिखा है कि हमें नमस्कार कहते हुए कि कार्यक्रम में आप सभी श्रोता मित्र को प्यार भरा नमस्कार और आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। तो स्वागत आपका भी है, हमारे सभी श्रोताओं को इस कार्यक्रम में तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की गीतमाला के सभी श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। आज की फिल्मों में फिल्माए गए नए और पुराने गानों का कॉम्बिनेशन है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। श्रोता लिखते हैं एक हमारे कि नमस्कार, आज के गीतों की माला बच्चों के गानों से सजी हुई होगी नहीं है। सभी फिल्मों में बच्चों के लिए या बच्चों द्वारा गाए गाने हैं, लेकिन जैसे मासूम, ओल्ड आपने लिखा है, वैसे ही फिल्म वचन के नाम से 3 फिल्में बनी थी, 1936, 1938 में, 1955 में और 1974 में। तो अब लगता है कि 1938 के गाने तो नहीं होंगे, पर 1955 के वचन का गाना, जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना, जो गीत आपने लिखा है वही गाना बजेगा। आप लिखते हैं कि और 1974 के वचन में बच्चों के लिए या बच्चों द्वारा गाया कोई गाना नहीं था, इसलिए लगता है कि आप
पुरानी फिल्म वचन का गीत बजाएंगे। इसमें भी आपको ओल्ड लिख देना चाहिए था। जी बिल्कुल सही कहा आपने, हमें लिख देना चाहिए था। गलती हो गई, माफ कर दीजिए। एक श्रोता लिखते हैं कि स्लम डॉग मिलेनियर, जिसका गीत अभी आपने सुनवाया, ये फिल्म भारतीय लेखक विकास स्वरूप के उपन्यास Q&A पर आधारित है। इस फिल्म का निर्देशन डेनी बॉयल ने किया। इस फिल्म को 8 ऑस्कर अवार्ड मिले। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ संगीत, गीत, फिल्म संपादन, साउंड मिक्सिंग, रूपांतरित स्क्रीन प्ले और सिनेमेटोग्राफी के लिए भी अवार्ड मिले थे। एक श्रोता लिखते हैं कि महबूब खान ने अपने जीवन में आखिरी फिल्म बनाई सन ऑफ इंडिया। वो इसे मदर इंडिया से बड़ा बनाना चाहते थे। उन्होंने ये फिल्म अपने बेटे साजिद खान को ध्यान में रखकर बनाई थी। सन ऑफ इंडिया ऐसे किशोर वय लड़के की कहानी थी जिसके पिता घर छोड़कर जा चुके हैं। ये लड़का पिता की तलाश में निकला है। कठिन से कठिन हालात में भी वो झूठ नहीं बोलता और सत्य पर अडिग रहता है। ईश्वर में उसका बहुत विश्वास है। सन ऑफ इंडिया हिंदी सिनेमा की ऐसी पहली फिल्म थी जिसमें और भी ऐसी चीजें दिखाई गई, मगर इसका ये गाना हर स्वतंत्रता दिवस पर कहीं न कहीं सुनने को जरूर मिल जाता है, नन्ना मुन्ना राही हूं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। शांति माथुर और साथियों की आवाजों में ये गीत बहुत ही प्रसिद्ध हुआ है और हर ऐसे राष्ट्रीय एकता दिवस पर ये गीत हमें सुनने को मिल ही जाता है। हमारी गीतमाला का अगला गीत फिल्म का नाम मेरा नाम जोकर। गायक स्वर आशा भोंसले, मुकेश, सिमी ग्रेवाल और साथियों के। हसरत जयपुरी की रचना, शंकर जयकिशन का संगीत। तीतर आगे तीतर पीछे तीतर बोलो कितने तीतर, तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर बोलो कितने तीतर, बोलो बताओ। तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर बोलो कितने तीतर, दो कच्चे चाचा, चार कचरे पक्के, पक्के कचरे कच्चे चाचा, कच्चे कचरे पक्के। चार कचरे कच्चे चाचा, चार कचरे पक्के, पक्के कचरे कच्चे चाचा, कच्चे कचरे पक्के, बोलो। चार कचरे कच्चे चाचा, चार कचरे पक्के, पक्के कचरे कच्चे चाचा, कच्चे कचरे पक्के, पक्के कचरे कच्चे चाचा, कच्चे कचरे पक्के। पीछे तीतर, आगे तीतर, पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर, तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, आगे तीतर, पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर। होती ही है पीठ ऊंची ऊंच की, पीठ ऊंची ऊंट की ऊंचाई से नहीं होती, होती ही है पीठ ऊंची ऊंट की, है ना? राजू तुम भी गाओ। पीठ ऊंची ऊंट की ऊंचाई से नहीं होती, होती ही है पीठ ऊंची ऊंट की, होती ही है पीठ ऊंची ऊंट की। तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर, तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर।
हमारे श्रोता ने लिखा है कि मेरा नाम जोकर फिल्म नहीं फलसफा है। न केवल फिल्म मेकिंग सीखने सिखाने वालों के लिए एक टेक्स्ट बुक की तरह है, बल्कि भारत के साथ ही विश्व सिनेमा में इसका अद्वितीय स्थान है। मेरा नाम जोकर में कई लेयर्स हैं, जब देखो हर बार अलग बार दिखाई देती है। आप पहला हिस्सा देखिए, जहां राजू का बचपन, दूसरा हिस्सा जवानी और तीसरा हिस्सा बुढ़ापा। ये तीनों जीवन के 3 पहलू प्रस्तुत करते हैं। संक्षेप में कहें तो इस फिल्म से राज कपूर ने पर्दे पर जिंदगी के 9 रस और 7 सुर एक साथ पेश कर दिए थे। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आप सभी को हमारा नमस्कार, और मैं और मेरी नाती ये गीत गाती हैं। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ। और इस गीत से हम सभी परिचित हैं, जो कि सन ऑफ इंडिया से है। अच्छा लगा कि आप इस गीत को आज गुनगुनाती हैं आज भी। आगे आप लिखती हैं कि मेरा नाम जोकर फिल्म, जो कि शायद सबसे लंबी फिल्म है, ये फिल्म लगभग 6 साल में बनकर तैयार हुई। कहते हैं कि राज साहब के जीवन पर आधारित थी और इसे फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। खास बात यह भी थी कि सोवियत संघ के अभिनेताओं ने भी इसमें भाग लिया था। हमारे श्रोता बहुत जानकारी रखते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि मेरा नाम जोकर बनाकर राज कपूर ने बता दिया कि वे अपने समय से बहुत आगे थे। उनकी हर फिल्म में प्यार का एक नया आयाम नजर आया। इस फिल्म में कुमार वयस्क का प्रेम और बाद में और अलग उम्र का प्रेम और उसकी फलश्रुति दिखाई गई है। 2 इंटरवल की राज कपूर की दूसरी फिल्म पहली संगम रिलीज हुई और दूसरी ये फिल्म थी, जो कि एक जिंदगी का दर्शन हमारे सामने रखती है। विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना। एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी एक यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए। संगीतकार रवि। उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं, एक लाइन सुना करती, 2 लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए भूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए भूर के। आप खाए थाली में, सुनने को थे प्याली में। ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। जी तो श्रोताओं, हमारी ये जो गीत माला है ये अभी जारी है, लेकिन एक प्रश्न आपके लिए। आज का ये पहला प्रश्न ये है कि आपको कौन सा गीत पसंद है जो बच्चों पर फिल्माया गया है, जिसे हम बाल गीत के रूप में भी जानते हैं या समझते हैं या उसी रूप में सुनते हैं, या बच्चों के लिए जो तैयार किया हुआ गीत है, जैसे कि आज हमने गीत माला सजाई है बचपन के नाम। उनमें से आपको कौन सा गीत पसंद है, हमें जरूर बताइएगा। नानी तेरी मोनी को मोने गए, बाकी जो बचा था काले चोले गए। अरे वाह ये प्यारा सा गीत तो हम में से लगभग बहुत से लोगों ने अपने क्लास रूम में गाया है। काले चोले गए। खाके पीके मोटे होके चोर बैठे रेल में, चोर वाला डब्बा कट के पहुंचा सीधा जेल में। खाके पीके मोटे
काले चोले गए। अच्छी नानी प्यारी नानी रूसा रूसी छोड़ दे, जल्दी से एक पैसा दे दे, तू कंजूसी छोड़ दे। अच्छी नानी प्यारी नानी रूसा रूसी छोड़ दे, जल्दी से एक पैसा दे दे, तू कंजूसी छोड़ दे। नानी तेरी मोनी को मोल ले गई, बाकी जो बचा था काले चोले गए। नानी तेरी मोनी को मोल ले गई, बाकी जो बचा था काले चोले गए। कितना प्यारा और मधुर गीत था ना। और यकीनन आप सभी श्रोता अपने बचपन की दुनिया में लौट गए होंगे, या आपके आसपास अगर बच्चे होंगे तो वो भी इस गीत को गुनगुना रहे होंगे। इतना खूबसूरत गीत जिसे कि शैलेंद्र ने लिखा और हेमंत कुमार ने संगीतबद्ध किया। रानू मुखर्जी की आवाज थी ये, और फिल्म का नाम था मासूम, जो कि पुरानी फिल्म थी। और हमारे श्रोता लिख रहे हैं स्लम डॉग मिलियनेयर के बारे में ही कि ऐसी भारतीय फिल्म थी जो कि एक महान फिल्म थी, और महान गीतकार गुलजार और अलग अलग तरह से पहचान विश्व भर में बनी, जिसमें कि सुखविंदर जी ने गाना गाया और भी अन्य आवाजों ने जो गाना गाया। इन जय हो जो गीत हमने कार्यक्रम की शुरुआत में सुनवाया था, सभी भारतीयों का सिर गर्व से ऊंचा हो गया है। एक श्रोता लिखते हैं कि कभी कभी कुछ गीत ऐसे होते हैं जो आपके दिल और दिमाग में बस जाते हैं और आपको कला की असीम शक्ति का एहसास कराते हैं। 1983 की मासूम का गीत नानी तेरी मोरनी को, या अच्छा आपने कोई वो नई मासूम जिसमें लकड़ी की काठी, अच्छा उस फिल्म के बारे में कह रहे हैं कि उसमें भी ये गाना जो लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, बहुत अच्छा गाना फिल्माया गया है। बहुत महत्वपूर्ण संदेश है, क्योंकि बच्चे अपने दिल में नफरत या अपराध बोध नहीं रखते, वो सिर्फ संगीत के आनंद के लिए एक दूसरे से जुड़ते हैं। बहुत सही कहा आपने, बच्चे मन के सच्चे। अगर उनके भीतर कोई पाप या अपराध पैदा होता है तो यकीनन वो दुनिया को देखकर, आपको, हमको देखकर, क्योंकि हम बड़े लोग उनके भीतर वो एहसास, वो पाप भरते हैं, तब जाकर एक बच्चा कहीं न कहीं कोई अपराध कर बैठता है। वरना बच्चों की दुनिया इतनी खूबसूरत दुनिया है श्रोताओं कि मैं क्या कहूँ, आप खुद जानते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि अरे आपने मेरा नाम दामिनी जी लिख दिया। दामिनी जी नहीं, मंदाकिनी। आप लिखते हैं कि आज हमारी बालक बुद्धि में जो विचार आ रहे हैं, हमें लग रहा है कि बालक और बालिकाओं की बात करेंगे आप। बिल्कुल बचपन की बात कर रही हूं मैं, आपका, हमारा बचपन, हम सभी का बचपन। और दादी माँ में कुछ बालक अपने दादी जी को मना रहे हैं, और बहुत सुंदर इसका चित्रण किया गया है कि दादी इतनी सुंदर होती है और पोते ऐसे ही मानते हैं। ललिता पमार जी बहुत सुंदर लग रही हैं, दोनों बहनें हनी और दूसरी बहन उनकी, वो भी बहुत सुंदर लग रही है। बहुत बढ़िया अभिनय किया सभी ने मिलकर। एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म मासूम में भी एक गाना बहुत अच्छा है। जी हाँ, आपने अभी वो गाना सुन लिया है, नानी तेरी मोरनी को मोर ले गया। इसे रानू मुखर्जी ने गाया है और ये हेमंत कुमार जी की बेटी है। बहुत सुंदर, छोटी सी, 4 साल की रही होगी उस समय, ये लिखते हैं। एक श्रोता लिख रहे हैं कि आज की गीतमाला में जो मन के पिरोए जाएंगे वो बच्चों की मासूमियत और चुलबुलेपन की चमक लिए होंगे। आज हम भी अपने बचपन की उन गलियों की सैर करेंगे जो अब पीछे छूट गई है। जी हाँ, तभी तो आज का ये गीतमाला कार्यक्रम विविध भारती लेकर आया है, ताकि आप अपने बचपन की गलियों में लौट जाएं। दादी अम्मा मान जाओ, दादी अम्मा मान जाओ, छोड़ो जी गुस्सा जरा हंस के दिखाओ। दादी अम्मा मान जाओ, दादी अम्मा मान जाओ, छोड़ो जी गुस्सा जरा हंस के दिखाओ। दादी अम्मा मान जाओ। छोटी बातों पे न बेचैना करो,
शादी तुम्हें हम तो मना के रहेंगे, खाना अपने हाथों से खिला के रहेंगे, चाहे हमें मारो चाहे हमें धमकाओ, दादी अम्मा मान जाओ, दादी अम्मा मान जाओ। कहो तो तुम्हारे हम चंपी कर दे, कहो तो तुम्हारे हम चंपी कर दे, पियो तो तुम्हारे लिए हुक्का भर दे, हंसी न छुपाओ जरा आंखें तो मिलाओ, दादी अम्मा मान जाओ, दादी अम्मा मान जाओ। हमसे जो भूल हुई माफ करो माँ, हमसे जो भूल हुई माफ करो माँ, गले लग जाओ दिल साफ करो माँ, अच्छी सी कहानी कोई हमको सुनाओ, दादी अम्मा मान जाओ, दादी अम्मा मान जाओ, छोड़ो ये गुस्सा जरा हंस के दिखाओ, दादी अम्मा मान जाओ, दादी अम्मा मान जाओ। जी हाँ, तो ये गाना गुनगुनाने के बाद निश्चित ही हमारी दादी अम्मा मान गई थी, है ना? यकीनन आप याद कीजिए वो दिन जब आपने भी अपनी दादी अम्मा या नानी अम्मा को ऐसे ही मनाया था। बहरहाल मैं आपको बता देती हूँ, फिल्म घराना का ये गीत था आशा भोंसले, कमल बारूद की आवाजों में, शकील बदायूनी की रचना थी और रवि का संगीत था। विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना। कमाल साहब कहने थे कि खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं है, मुझे ऐसी आवाज से। संगीतकार खयाम। पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है, कब्बर मिर्जा साहब, बुलाया, उनको सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को। बेमिसाल गा गए वो, आई जंजीर की झनकार खुदा खैर करे। तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है। ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। जी हाँ, आपको याद है ना हमारा वो प्रश्न जो हमने आपसे किया था थोड़ी देर पहले कि आपको इनमें से या इतनी सारी फिल्मों में जो बाल गीत लिखे गए हैं या बच्चों के लिए गीत लिखे गए हैं या बच्चों द्वारा गाए गए हैं, कौन सा ऐसा गीत पसंद है जो आपके जहन में है, आप जिसे यदा कदा गुनगुनाते हैं और आप अपने बचपन में लौट जाते हैं। हमारे जो श्रोता हैं वो लिख भी रहे हैं कि मैं भी उन बच्चों में शामिल हूँ जिनके कंधे पर आज से 35 साल पहले घर परिवार का बोझ आ गया था और इस कारण मैं अपना बचपन खुल के नहीं जी पाया। कोई बात नहीं, आपने घर परिवार को संभाल लिया ना। अब आप जब बड़े हो गए हैं, आपके अपने बच्चे होंगे, उन्हें आप भरपूर जीवन दीजिए। जो जीवन आप नहीं जी पाए, आपके बच्चे जी लें, है ना? यही आपको प्रयास करना चाहिए। एक लिखते हैं हमारे श्रोता की चंदा मामा दूर के पुए पकाए गुड़ के, हमारे बचपन का समय का गीत है और शायद ही किसी का बचपन इन गानों के बिना बीता होगा। यकीनन नहीं बीता है और बीतना भी नहीं चाहिए। आप लिखते हैं एक श्रोता कि मेरा कमेंट पढ़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आपका कमेंट हमने पढ़ लिया है यानी कि। तो देखिए, आज हम बात कर रहे हैं ना उन्हीं बच्चों पर या हमारे बचपन पर। सामीन, चाहे घर हो, स्कूल हो, बाग बगीचे हो या फिल्म, बच्चे जहां भी होते हैं वहां जिंदगी खिल उठती है। और बच्चों का किसी फिल्म में अगर अभिनय हो या हमारे जीवन में मासूमियत से भरे उनके स्वाभाविक हाव भाव होते हैं तो वो हमारे मन को छू लेते हैं और हमारा जीवन एक स्वर्गिक आनंद से भर उठता है ना? तो हिंदी फिल्मों के स्वर्णिम काल में जूनियर महमूद, बेबी नाज, डेजी रानी, मास्टर बिट्टू, बेबी गुड्डू, मास्टर राजू जैसे अनगिनत कलाकार रहे और आज भी कई बच्चे बहुत शानदार अभिनय के साथ अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो इन बच्चों को, इन लाखों करोड़ों बच्चों को जो उन्हें देखते हैं या ये बच्चे जो हम सभी लोगों का दिल जीत लेते हैं, बड़े होकर हम क्या बनते हैं
क्या करते हैं, क्या हमें मिलता है, इसके अलग अलग जवाब हो सकते हैं श्रोताओं, लेकिन बड़े होकर हम सब लोग एक चीज जरूर खो देते हैं, और वो क्या है? जी हाँ, आपने सही कहा, हमारा बचपन। तो अपने इस बचपन को नहीं खोना है, अपने भीतर के बच्चे को मरने नहीं देना है। बीचक दाना दाने ऊपर दाना, बीचक दाना दाने ऊपर दाना, बीचक दाना। छज्जे ऊपर लड़की नाचे, लड़का है दीवाना, बीचक दाना। छज्जे ऊपर लड़की नाचे, लड़का है दीवाना, बीचक दाना। बोलो क्या? अनार। बीचक दाना दाने ऊपर दाना, बीचक दाना। छोटी सी छोकरी लाल बाई नाम है, छोटी सी छोकरी लाल बाई नाम है। पहले वो घाघरा एक पैसा दाम है, पहले वो घाघरा एक पैसा दाम है। मुंह में सबके आग लगाए आता है रुलाना, बीचक दाना। मुंह में सबके आग लगाए आता है रुलाना, बीचक दाना। बोलो क्या? मिर्ची। बीचक दाना दाने ऊपर दाना, बीचक दाना। हरी थी मन भरी थी, लाख मोती जड़ी थी, हरी थी मन भरी थी, लाख मोती जड़ी थी। राजा जी के बाग में दुशाला ओढ़े खड़ी थी, राजा जी के बाग में दुशाला ओढ़े खड़ी थी। कच्चे पक्के बाल हैं उसके, मुखड़ा है सुहाना, बीचक दाना। कच्चे पक्के बाल हैं उसके, मुखड़ा है सुहाना, बीचक दाना। बोलो क्या? बोलो बोलो। भुट्टा। बीचक दाना दाने ऊपर दाना, बीचक दाना। एक जानवर ऐसा जिसकी दुम पर पैसा, एक जानवर ऐसा जिसके दुम पर पैसा। सर पे है ताज भी बादशाह के जैसा, सर पे है ताज भी बादशाह के जैसा। बादल देखे छम छम नाचे, अलबेला मस्ताना, बीचक दाना। बादल देखे छम छम नाचे, अलबेला मस्ताना, बीचक दाना। बोलो क्या? बोलो ना। बीचक दाना दाने ऊपर दाना, बीचक दाना। श्री 420, अभी आपने इस फिल्म का ये गीत सुना, लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों का गाया हुआ। रचना हसरत जयपुरी की थी और धुन शंकर जयकिशन की थी। हमारे श्रोता लिख रहे हैं, फिल्म श्री 420 भारतीय सिनेमा की एक ऐसी फिल्म है जो अपने मनोरम संगीत, शानदार अभिनय और महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक विषयों पर आधारित सम्मोहक कथानक के लिए प्रसिद्ध है। सबसे यादगार दृश्यों में से एक गीत मेरा जूता है जापानी है, जिसमें राज कपूर एक व्यस्त बाजार में टहलते हैं और ये दृश्य हास्यपूर्ण ढंग से विदेशी वस्तुओं के प्रति भारतीयों के आकर्षण और आधुनिकता की आकांक्षाओं को उजागर करता है। उस समय भारत में हो रहे सामाजिक आर्थिक परिवेश को भी दर्शाता है। जैसे जैसे कहानी बढ़ती है, कहानी में बदलाव आता है और इस तरह से ये फिल्म नैतिक मूल्यों को और सामाजिक बदलाव की प्रतीक है। ये फिल्म, एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म मेरा नाम जोकर के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें संवेदनशील विषयों को सूक्ष्मता के साथ प्रस्तुत किया गया है। एक श्रोता लिखते हैं कि आज बच्चों के लिए या बच्चों द्वारा गाया जाने वाला
जो गीत है वो बज रहे हैं। एक बात मैं आज सभी से साझा करना चाहता हूं कि 1967 में एक फिल्म आई थी नन्हा फरिश्ता। ये फिल्म अनवर हुसैन, प्राण, अजीत और पद्मिनी की बेहतरीन अदाकारी की फिल्म थी। साहिर के बोल थे, कल्याण जी आनंद जी का संगीत था। इसका एक गीत है बच्चा है महान, जिसे किशोर कुमार, मन्ना डे और रफी साहब ने गाया है। किसी भी बच्चों वाले कार्यक्रम में क्यों नहीं बजता है। चलिए, तो हमने इस फिल्म को नोट किया है, हम सर्च करेंगे, हमारे पास ये फिल्म होगी तो कभी भी इस गीत को आपको जरूर सुनवाएंगे। एक श्रोता लिखते हैं कि मेरे बचपन की फिल्म है, लेकिन जब कुछ सालों बाद मैंने चंदा मामा दूर के लिए वचन फिल्म को देखा तो मुझे एहसास हुआ कि इसमें और भी कई गाने थे जो मुझे बहुत पसंद थे। हालांकि आज मैं उन गानों को भूल चुका हूं। एक श्रोता ने लिखा है कि घराना, मेरा नाम जोकर, श्री 420 फिल्में मैंने थिएटर में देखी हुई हैं और एक जमाना गुजर गया। इनकी कहानी की कुछ अंश याददाश्त में है, बाकी समय अधिक होने से भूल चुके हैं। जी हाँ, वही बात कि हम अपना बचपन भूल जाते हैं और जिंदगी की अन्य जो समस्याएं हैं उनमें डूब जाते हैं, है ना। तो हमारा पहला प्रश्न आपने नोट कर लिया था, जवाब देना शुरू करें कि आपको कौन सा गीत पसंद है जिसमें बचपन है, बच्चों की आवाजें हैं या बच्चों पर फिल्माया गया है। अब दूसरा प्रश्न ऐसा ही सीधा साधा कि बाल कलाकार की जब हम बात करते हैं तो फिल्मी पर्दों पर बहुत सारे बाल कलाकार हुए हैं। आपको कौन सा बाल कलाकार पसंद है? आपको याद होगा किसी का अभिनय, बाल अभिनय, पुरानी फिल्मों से या नई फिल्मों से, आप हमें जरूर बताइएगा। छुन छुन करती आई चिड़िया, छुन छुन करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया, मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया। छुन छुन करती आई चिड़िया, छुन छुन करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया, मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया। छुन छुन करती आई चिड़िया। भूख लगी तो चिड़िया रानी मूंग की दाल पकाएगी। अरे भूख लगी तो चिड़िया रानी मूंग की दाल पकाएगी, दाल पकाएगी, दाल पकाएगी। कौवा रोटी लाएगा, लाके तुझे खिलाएगा। मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया। छुन छुन करती आई चिड़िया। चलते चलते मिलेगा भालू, हम बोलेंगे नाचो कालू। चलते चलते मिलेगा भालू, हम बोलेंगे नाचो कालू, नाचो कालू, नाचो कालू। मुन्ना ढोल बजाएगा, भालू नाच दिखाएगा। मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया। छुन छुन करती आई चिड़िया। साथ हमारे चले बराती, साथ हमारे चले बराती। मैं तो हूँ मुन्ने का हाथी, मुन्ने का हाथी, मुन्ने का हाथी। सीधा दिल्ली जाऊंगा, तेरी दुल्हनिया लाऊंगा। मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया। छुन छुन करती आई चिड़िया, छुन छुन करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया। मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया। छुन छुन करती आई चिड़िया। मोहम्मद रफी की आवाज थी और कितना मजेदार गीत था ना। फिल्म का नाम था अब दिल्ली दूर नहीं। इसे लिखा था हसरत जयपुरी ने और संगीत दिया था दत्ताराम ने। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे श्री 420 का गाना है रमैया वस्तावैया, वो बेहद पसंद आता है। अच्छा,
चलिए, अपनी अपनी पसंद, ख्याल अपना अपना। लिखते हैं एक श्रोता, बचपन किसी वरदान से कम नहीं होता। हर इंसान के अंदर एक बच्चा हमेशा छिपा रहता है जो उसके व्यवहार में सबके सामने आ ही जाता है। बचपन बड़ा निश्चल होता है। छोटे बच्चे कुदरत के सुंदर फूल के समान अनमोल उपहार से कम नहीं होते। उनके पास आते ही आपकी नेगेटिव ऊर्जा छूमंतर हो जाती है। एक श्रोता लिखते हैं कि आदरणीय प्रिय मंदाकिनी जी बहना को हमारा सादर नमस्कार, और नन्ना मुन्ना राही हूँ। ये गीत तो मेरी बड़ी गुड़िया ने 15 अगस्त के दिवस पर वेशभूषा प्रतियोगिता में भाग लेकर गाया था और उसे प्रथम पुरस्कार मिला था। जबकि वो G2 में पढ़ती थी। उसके अभिनय से पूरे साल तालियों की गूंज थी। ये दृश्य मेरे लिए आज भी मुझे याद है और मेरे आंख में खुशी के आंसू आ गए थे। बहुत सुंदर बात आपने लिखी है। आपके बच्चे इसी तरह परफॉर्मेंस करते रहें कार्यक्रमों में और तालियां बटोरते रहें। एक श्रोता लिखते हैं कि आज की गीतमाला में बच्चों के लाजवाब मासूम गीतों को सुनवाने के लिए मंदाकिनी जी आपका बहुत बहुत आभार। बहुत बढ़िया गाने आप सुनवा रही हैं। शुक्रिया, शुक्रिया, मेहरबानी। आप लिखते हैं कि गुजरा जमाना बचपन का आया है, मुझे याद वो प्यारा। चलिए, आपको अपना बचपन याद आ गया। और ये लिखते हैं कि मंदाकिनी जी, आपका गानों का चयन और विषय हटके होते हैं और अलग रहते हैं। ऐसे ही आगे भी अपेक्षा है। जी बिल्कुल, और हमें भी ये उम्मीद है कि आप हमारा ये कार्यक्रम विविध भारती की गीतमाला हमेशा सुनते रहेंगे और अपने विचारों से हमें अवगत करवाते रहेंगे। विविध भारती पर धूम मचा रहा है हेलो फरमाइश। मुद्दत से दूर थे तुम हम, एक जमाने के बाद मिलना अच्छा लगा। जब से ये प्रोग्राम बंद हुए थे ना, सब लोग चर्चाएं करते थे कि विविध भारती से कब प्रोग्राम चालू होंगे। हम लोगों को अब सफलता मिली है तो हमें बहुत खुशी है सर। श्रोताओं की पहली पसंद, पहला प्यार होता है ना, फोन इन प्रोग्राम होता है कि अपनी आवाज करोड़ों लोगों तक पहुंचे। और एक ऐसा रेडियो स्टेशन विविध भारती है कि आवाज श्रोताओं के कानों में गूंजती है। आपको बता दें, हेलो फरमाइश कार्यक्रम के लिए आप भी कर सकते हैं फोन कॉल। रिकॉर्डिंग बुधवार को दिन में 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच। हेलो फरमाइश कार्यक्रम का प्रसारण मंगलवार और गुरुवार को शाम 4 बजे। पुनः प्रसारण बुधवार और शुक्रवार को दिन में 10 बजे विविध भारती पर। हेलो फरमाइश। और लीजिए, अब चलते हैं चंदा मामा की ओर। फिल्म वजन का गीत, वचन का गीत है। आशा भोसले की आवाज और रवि का संगीत। चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के, चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के। आप खाए थाली में, मुन्ने को थे प्याली में। आप खाए थाली में, मुन्ने को थे प्याली में। चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि 2 कलियां फिल्म का गीत है, बच्चे मन के सच्चे। वो बहुत प्यारा गीत लगता है हमें। प्याली गई टूट, मुन्ना गया रूठ। प्याली गई टूट, मुन्ना गया रूठ। लाएंगे नई प्यालियां, बजा बजा के तालियां। लाएंगे नई प्यालियां, बजा बजा के तालियां। मुन्ने को मनाएंगे, हम दूध मलाई खाएंगे। चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के। आप खाए थाली में, मुन्ने को थे प्याली में। चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के। उड़नक डोले बैठ के मुन्ना चंदा के घर जाएगा। उड़नक डोले बैठ के मुन्ना चंदा के घर जाएगा। तारों के संग आँख मिचोली खेल के दिल बहलाएगा। खेल कूद से जब मेरे मुन्ने का दिल भर जाएगा। ठुमक ठुमक मेरा मुन्ना वापस घर को आएगा। चंदा मामा दूर के
पकाए बूढ़ के, ओ चंदा मामा दूर के, हुए पकाए बूढ़ के। आप खाए थाली में, मुन्ने को दे प्याली में। आप खाए थाली में, मुन्ने को दे प्याली में। चंदा मामा दूर के, हुए पकाए बूढ़ के। हमारे श्रोता अपने विचार लिख रहे हैं। आप लिखते हैं कि बच्चे मन के सच्चे ये गाना कितना मासूम और भोला लगता है। और एक श्रोता लिखते हैं कि मीठी मीठी बातों से बचना जरा, दुनिया के लोगों में है जादू भरा। ये गीत हमें बेहद पसंद आता है। किसी ने लिखा है कि फिल्म घराना का गीत दादी अम्मा मान जाओ, ये गीत हमें बहुत पसंद आता है। कई श्रोताओं को मास्टर बबलू का अभिनय बहुत पसंद आता है, जो लिखते हैं कि संत ज्ञानेश्वर, हरिश्चंद्र, तारामती, मैं चुप रहूंगी, पूर्णिमा, इन फिल्मों में मास्टर बबलू ने बहुत बेहतरीन काम किया है। मास्टर राजू का रोल भी बहुत से श्रोताओं को पसंद आता है। वो लिखते हैं कि चित्तचोर, किताब, बावर्ची, इनमें मास्टर राजू ने बहुत ही लाजवाब अभिनय किया था इस बाल कलाकार ने। और भी श्रोताओं की अलग अलग पसंद है। आप लिखते हैं कि आज की शानदार प्रस्तुति के लिए अनेक अनेक आभार मंदाकिनी जी। फिल्म घराना का दादी अम्मा गीत हमें बेहद पसंद आता है। और बहुत सारे लोगों को आज का कार्यक्रम अच्छा लग रहा है। कुछ श्रोता नई फिल्म मासूम का गीत भी सुनना चाहते थे, जो हम नहीं बजा पाए। उसकी जगह हमने पुराने फिल्म मासूम का गीत बजाया था। और लिखते हैं एक श्रोता कि हमको जानकारी मिली है कि भगवान यानी जो बच्चे हैं वो भगवान होते हैं, नन्हा फरिश्ता होते हैं। और आज के गीत बेहद सुंदर हैं। एक श्रोता को अब दिल्ली दूर नहीं का गीत पसंद है। दिल को छू लेने वाला कार्यक्रम है आज का। एक श्रोता को बेबी गुड्डू, जो कि लड़के का रोल करती थी कभी कभार और लड़की भी बनती थी, फिल्म नगीना में उन्होंने काम किया है और बहुत सारी फिल्मों में बेबी गुड्डू का अभिनय हमें बेहद पसंद आया है। एक श्रोता लिखते हैं कि मेरी पोती 4 साल की है और मैंने उसे 2 साल की उम्र में इन गानों को सुनाना शुरू कर दिया था। अभी उसे नानी तेरी मोरनी को दादी अम्मा बम बम बोले पूरी तरह से याद है। और मुझे उसे टीवी पर इन गानों को बार बार चलाकर सुनाना पड़ता है। मैं उसे चंदा मामा दूर के गाना सुनाकर सुलाया करता हूं, क्योंकि उसकी मां नहीं है। आप बहुत ही बड़ा काम करते हैं। देखिए क्या कहूं मैं, मेरा भी गला भराया। तो चलिए अगला गीत मैं आपको सुनवाती हूं। और बहुत से श्रोता लिखते हैं कि दादी अम्मा गीत हमें बेहद पसंद आता है। और इस तरह से बहुत से श्रोताओं ने सन ऑफ इंडिया का गाना नन्ना मुन्ना राही हूं, इसे सुनना पसंद किया। ये गीत उन्हें बेहद पसंद है। आज का प्रोग्राम लोगों को अच्छा लग रहा है। सन ऑफ इंडिया का गीत आपको भी बेहद पसंद आया। चलिए तो अब ये है कार्यक्रम का अगला और अंतिम गीत। చకరక చీచాచో చకలోరం గండో వండో లకరకటం అక్కో టక్కో ఇడిగిడిగిడిగో ఇడిపాయ్ విడిపాయ్ చికిచకచో। शान और आमिर खान फिल्म का नाम तारे जमी पर, प्रसून जोशी के बोल, शंकर एहसान लॉय का संगीत। देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। हे देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। बारिश है या आसमान ने छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं। हो हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही, जैसी नजर अपनी खुल के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ। चलो 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 नए ख्वाब बुन ले।
जी, तो दुनिया जो बच्चों की दुनिया है श्रोताओं, बहुत ही खूबसूरत दुनिया है। ये दुनिया हमें एक अलग दुनिया में ले जाती है, जहाँ जिंदगी का वास्ता सिर्फ जीने और सपने देखने के लिए होता है। ऐसे स्वार्थी दुनिया में नहीं जहाँ हमें मजबूरन जीना पड़ता है। तो बच्चों की दुनिया में रहिए, बच्चे बने रहिए, अपने बच्चों का भविष्य संवारिए। इसी उम्मीद और शुभकामना के साथ अब आज की यानी विविध भारती की गीतमाला कार्यक्रम संपन्न होता है। मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार।